प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल नवीन मैथ्स अकेडमी पर। तो बच्चों, आज हम अपनी सीरीज की पहली वीडियो स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 1 के कुछ क्वेश्चंस। ठीक है बच्चों, आज मैं आपको 10 क्वेश्चन करा रहा हूँ। इन 10 क्वेश्चंस को आप देखिए और इनको सीखने के आपको बहुत सारे तरीके, अलग अलग तरीके मैं बताऊंगा। ठीक है, तो इनको कैसे करना है, एग्जाम में करने के टाइम पर आपकी क्या अप्रोच होनी चाहिए और अभी इनकी नॉलेज और इनकी समझ के लिए आपको किस तरीके से इनको समझना है, ये सारी बातें हम डिस्कस करेंगे। तो बच्चों चलो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लेते हैं। तो आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आ गया होगा। ठीक है, जिसमें आपको क्या कहा जा रहा है कि HCF ऑफ 3 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 4 एंड 3 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 2 इज, मतलब आपको बोला गया है कि एक नंबर है 3 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 4 और एक दूसरा नंबर है, ठीक है, 3 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 2। आपका ऑप्शन ए जो है 3 की पावर 7 इंटू 5 की पावर 2, ऑप्शन बी जो है 3 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2, ऑप्शन सी 3 की पावर 3 इंटू 5, ऑप्शन डी 3 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 3। ठीक है, तो बच्चों इस तरह के क्वेश्चन के लिए पहले आपको मैं डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं करा रहा, इससे मैं रिलेटेड कुछ बातें आपको बता रहा हूँ। फिर आप अगर इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ बातों को समझने के बाद डायरेक्टली ऑब्जर्व कर पाओगे कि HCF या LCM क्या होता है इनका। तो जैसे मैंने बच्चों दो नंबर्स लिए, एक नंबर लिया 12 और एक नंबर लिया 15। ठीक है, इन दोनों नंबर्स का मैंने आपसे बोला LCM क्या होगा। तो अगर इन दोनों नंबर्स के आप LCM निकालोगे तो दोनों के LCM निकालने के लिए आप क्या करोगे, दोनों के फैक्टर्स बनाओगे। ठीक, तो आपने कहा इसके जो फैक्टर बनेंगे वो ये बनेंगे, और 15 के फैक्टर्स की बात करूं तो आप कहेंगे 15 के प्राइम फैक्टर्स ये बनेंगे। तो आपको सबसे पहली चीज दोनों के प्राइम फैक्टर्स बनाने हैं। तो आपने क्या किया, जो 12 है वो क्या है 2 की पावर 2 इंटू 3, और 15 जो है वो क्या है 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1। तो इनका जब आप LCM निकालोगे तो क्या करोगे, इनके जितने भी फैक्टर्स हैं उन सभी का प्रोडक्ट कर लेते हो। LCM अगर हम करें सिंपली तो क्या करते थे, हम इन दोनों नंबर्स को एक साथ ले लेंगे, ठीक है, और इनको हम क्या करेंगे, इनके फैक्टर्स बनाएंगे। सिंपल सी बात। तो 2 के टेबल में ये 6 पे आएगा, ये 15 तो आएगा नहीं, फिर इसको 2 के टेबल में 3 पे, फिर 3 के टेबल में, फिर 5 के टेबल में। तो आप क्या देख पा रहे हो, देखो इसका LCM क्या है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। सीधे से मतलब जितने भी फैक्टर्स आए उन सभी का प्रोडक्ट। तो यहाँ पर भी तो यही कह रहा है, तो जो कॉमन वाला है उसे सिर्फ और सिर्फ एक बार कंसीडर करना है, ठीक है, और उसके अलावा जो बच गए, ठीक, वो सारे फैक्टर्स। तो आप क्या कह सकते हो डायरेक्टली 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, ये इसका LCM होगा। ठीक है, यानी कि इसका LCM कितना होगा 60। लेकिन आपका ये जो क्वेश्चन है वो LCM से रिलेटेड नहीं है, HCF से रिलेटेड है। तो ये कुछ बात मैंने जो आपको बताई वो LCM से रिलेटेड थी, ऐसे ही कुछ बात HCF से रिलेटेड अगर हम करें तो अगर मैं कहूँ तो आपने कहा 12 और 15 का HCF क्या होगा। तो 12 और 15 का HCF निकालने का मतलब ये है, हमें ये देखना है एक हाईएस्ट नंबर जिससे दोनों नंबर डिवाइड होते हो। ठीक है, तो आपको देख के ही पता लग गया होगा ये 3 के पहाड़े से होते हैं दोनों नंबर डिवाइड। सबसे बड़ा जो नंबर है वो 3 है, उसके अलावा कोई और नहीं। और आप जब HCF भी निकालोगे तो देखोगे 3 चौक 12, 3 पंजे 15, इसके अलावा ये दोनों नंबर किसी और एक टेबल से डिवाइड नहीं होते। तो इनका HCF कितना हो गया 3। क्या ये चीज हम यहाँ देख करके पता लगा सकते हैं, इसके फैक्टर्स को देख करके पता लगा सकते हैं कि इनका HCF कितना होगा। तो सिंपली बच्चों आप क्या देख पा रहे हो, यहाँ पे जो दोनों में कॉमन फैक्टर है, जो दोनों में कॉमन फैक्टर है 12 में और 15 में, और उसकी जो मिनिमम पावर है वही उनका HCF होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो ये जो नंबर है ना बच्चों, ये 12 ना होकर के 36 होता, थोड़ी देर के लिए ऐसा मान लेते हैं, तो इसके फैक्टर में एक 3 और 3 की पावर 2 हो जाता है ना, सिंपल सी बात। ठीक है, 3 3 9 9 36, तो ये इसके प्राइम फैक्टर बनते। तो आप क्या देख पा रहे हो कि दोनों में कॉमन तो 3 है, लेकिन मैंने क्या कहा, जिसकी मिनिमम पावर है वही उसका HCF होगा। जो दोनों में कॉमन है उसका प्रोडक्ट, और वो भी मिनिमम पावर्स के साथ। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हो, दोनों में मिनिमम पावर्स के साथ क्या है 3 है, तो यही इसका क्या होगा, हमेशा HCF होगा 3 की पावर 1। और देखो आपका HCF भी क्या है 3 की पावर 1। तो यहाँ पे ऐसे ही पूछा गया है कि इसका HCF क्या होगा। तो आप देखो दोनों में मिनिमम पावर किसके पास है, दोनों में जो कॉमन फैक्टर है, तो आपने कहा दोनों में 3 तो कॉमन है,
और मिनिमम पावर इसके पास है यानी कि 3 की पावर 3। लेकिन क्या इतना ही HCF होगा? तो नहीं, आपने कहा दोनों में 5 भी तो कॉमन है, तो 5 की मिनिमम पावर किसके पास है? इसके पास, यानी कि 5 की पावर 2। तो इसका HCF कितना हो गया? 3 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2, जो कि आपका ऑप्शन कौन सा है बच्चों? ऑप्शन नंबर बी। तो आपका ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है। तो बच्चों चलिए अपना क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ अ रैशनल नंबर। तो आपको एक डेसिमल एक्सपेंशन पूछा गया एक रैशनल नंबर का, जो रैशनल नंबर दिया हुआ है 327 अपॉन में 2 की पावर 3 इंटू 5। कह रहा है ये डेसिमल एक्सपेंशन जो है कितने डिजिट के बाद टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है। तो अगर ऐसे क्वेश्चंस दिए हैं बच्चों, तो आपको सीधी कोशिश करनी है नीचे क्या करो, 0 की टर्म्स में ले आओ उसे, मतलब सिंपल सी बात 10 के मल्टीपल्स की फॉर्म में ले आओ, कैसे भी कोशिश करके। तो आप इसको देखोगे तो आपको क्या समझ में आएगा, यहाँ पर ये देखो ध्यान से। तो आप कह रहे हो 2 की पावर 2 इंटू 2 इंटू 5, ये लिख सकता हूँ मैं इसे। तो ये तो एक 10 बन जाएगा, ये एक 10 बन जाएगा। फिर आप कहोगे 2 की पावर 2 इंटू 10, ये बन गया। लेकिन बच्चों ध्यान से देखो, और ये जो 2 बच गए हैं, ठीक है, इनको भी हम 10 बनाने के लिए क्या कर सकते हैं? तो आप कहोगे भैया अपनी तरफ से यहाँ पे एक मल्टीप्लाई कर दो 5 की पावर 2 से। तो जो हमने नीचे किया है ना, वो ऊपर भी करना पड़ेगा आपको। तो आप जो यहाँ पे कर रहे हो वो यहाँ भी करना होगा। अब आप क्या देख पा रहे हो, एक 2 यहाँ से ले लेंगे, एक 5 यहाँ से ले लेंगे, 10 वो भी बन जाएगा, और फिर एक 2 जो बच गया और एक 5 जो बच गया उसको भी ले लोगे तो 10 यहाँ भी बन जाएगा। तो आप कह सकते हो 327 इंटू 5 की पावर 2, और नीचे क्या बन जाएगा? 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10, है ना। तो सिंपली हम क्या कह पा रहे हैं कि ये जितने भी जीरोज हैं ये ऊपर जाके उतनी डिजिट बाद डेसिमल्स बनाएंगे। तो नीचे कितने जीरोज आ रहे हैं? 3 जीरोज आ रहे हैं। तो ऊपर जब ये जाएगा तो ये क्या बना देगा? 3 डिजिट बाद डेसिमल्स, पीछे से 3 डिजिट बाद डेसिमल लगेगा। तो यानी कि ये कितने डिजिट बाद टर्मिनेट हो जाएगा? 3 डेसिमल्स में। तो हमारा ऑप्शन ए है 1 डेसिमल प्लेस, ऑप्शन बी है 2 डेसिमल प्लेस, ऑप्शन सी है 3 डेसिमल प्लेस, और ऑप्शन डी है मोर देन 3 डेसिमल प्लेस। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा, ठीक है। HCF इज ऑलवेज, HCF जो है हमेशा क्या होता है? ऑप्शन ए मल्टीपल ऑफ LCM, ऑप्शन बी फैक्टर ऑफ LCM, ऑप्शन सी डिवीजन बाय LCM, ऑप्शन डी A एंड C बोथ, ठीक है बच्चों। तो ऑप्शन डी A एंड C बोथ। अब सिंपल सा आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि जो HCF है वो क्या होता है? हमेशा HCF की बात की जा रही है। HCF इज ऑलवेज, ठीक है। क्या होता है ये HCF हमेशा? तो 2 नंबर लेकर के समझो, एक नंबर ले लिया 20, एक नंबर ले लिया मान लो बच्चों 35, ठीक है। अब इन दोनों के आप क्या कर रहे हो? प्राइम फैक्टर्स बना रहे हो। तो आपने देखा कि इनके फैक्टर्स ये बने, इसके फैक्टर की बात की आपने तो इसके फैक्टर ये बने। तो दोनों का आप एलसीएम निकालोगे एक बार और दोनों का HCF निकालोगे, तो आप दोनों का एलसीएम देखो, 20 और 35 का दोनों का आपने एलसीएम लिया तो क्या आया बच्चों? 2 से ये 10 पे गया, फिर ये 2 से 5 पे गया, फिर ये 5 से, फिर ये। तो आपने इनका एलसीएम क्या देखा? 2 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 7, ठीक है। इसका ये एलसीएम आया। HCF क्या होगा इनका? तो आप कहोगे HCF तो इनका जो है वो अगर आप निकालोगे तो आप कहोगे 5 चौक 20, 5 सत्ते 35, तो HCF 5 है। तो क्या HCF इनमें है बैठा हुआ एलसीएम में, एक फैक्टर के रूप में बैठा हुआ है ना? आपसे यही पूछा गया है, क्या एलसीएम इनके एक फैक्टर है? बिल्कुल है। तो ये इससे मल्टीप्लिकेटिव है। ये तो बात आपको क्लियर है, यहाँ देख करके ही समझ में आ गया होगा कि जो HCF है वो एलसीएम में एक मल्टीप्लिकेशन के रूप में, एक फैक्टर के रूप में बैठा हुआ है उसके। लेकिन क्या सिर्फ इतना ही कहना सही है? तो बिल्कुल भी नहीं। इससे ये डिविजिबल भी तो है। हम कह सकते हैं ना, अब ये जो इसका एलसीएम आया है, यानी कि 4 पंजे 20, 4 पंजे 20 और 20 सत्ते 140, ये जो 140 है ये 5 का मल्टीपल तो है ही है, 5 से डिविजिबल भी तो है, हम कह सकते हैं ना, सिंपल सी बात। तो इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ अगर हम मल्टीपल टिक कर रहे हैं तो वो आधा अधूरा आंसर हो गया। इसलिए ऑप्शन नंबर जो डी है आपका वो ज्यादा सही है, ठीक है। तो ऑप्शन डी क्या है बच्चों? ऑप्शन ए मल्टीपल ऑफ एलसीएम।
कुछ बच्चे जल्दबाजी में क्या करेंगे, मल्टीपल ऑफ एलसीएम को टिक कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या दिख रहा है, एलसीएम का एक मल्टीपल है एचसीएफ, ठीक है। लेकिन आंसर सही होगा डी, ठीक है, जिसमें आपको क्या कहा जा रहा है, ए एंड सी बोथ। क्यों, मल्टीपल तो है ही है और डिवीजन ऑफ एलसीएम भी है। क्लियर बात बच्चों। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर ऑलवेज एंड विद द डिजिट 6। आपको कुछ दिया हुआ है, इनमें से पूछ रहा है कि कौन सा नंबर जो है वो हमेशा 6 पर एंड करेगा, जो उसकी यूनिट डिजिट है वो हमेशा 6 होगी। आपसे ये पूछा गया है, जिसमें से आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। एक ऑप्शन दिया गया है 4 की पावर n, ऑप्शन बी 2 की पावर n, ऑप्शन सी 6 की पावर n और ऑप्शन डी 8 की पावर n, ठीक है। तो अगर हमसे बोला गया है कि इसमें से कौन सा नंबर है जो फॉर श्योर है, जिसकी एंड डिजिट यानी कि यूनिट डिजिट हमेशा 6 आएगी, तो बच्चों देखो 4 की पावर आप कुछ भी रख लो 1, ठीक है, 4 की पावर 1 रखी आपने तो यूनिट डिजिट क्या आ जाएगी बच्चों 4। 4 की पावर 2 रखोगे तो कितनी आ जाएगी 16, यानी कि यूनिट डिजिट 6। तो उसने हमेशा 6 बोला है, हमेशा 6 तो नहीं आ रही ना, एक बार 4 आ रही है, एक बार 6 आ रही है, ठीक है। अगर हम इसकी बात करें 2 की पावर 1 रखोगे तो आप यूनिट डिजिट 2 आ गई, 2 की पावर 2 रखोगे तो यूनिट डिजिट कितनी आ गई 4 आ गई, 2 की पावर 3 रखोगे तो यूनिट डिजिट 8 आ गई, 2 की पावर 4 रखोगे तो यूनिट डिजिट बच्चों क्या आ जाएगी 6 आ जाएगी। तो लेकिन इसने हमेशा 6 बोला है, हमेशा 6 तो इसमें भी नहीं आएगी। इसकी बात करें, आप 8 की पावर 1 करोगे तो 8, 8 की पावर 2 करोगे तो 64, यूनिट डिजिट 4। तो बच्चों इसमें भी हमेशा 6 नहीं आएगी, 6 तो इसमें आएगी ही नहीं, ठीक है, यूनिट डिजिट इसमें, ठीक। अगर हम बात करें 6 की पावर 1 तो देखो यूनिट डिजिट 6, 6 की पावर 2 तो यूनिट डिजिट देखो अभी भी 6, 6 की पावर 3 तो यूनिट डिजिट देखो अभी भी 6 ही आएगी। हमेशा यूनिट डिजिट 6 की पावर n की क्या आएगी, हमेशा बच्चों 6 आएगी। तो आपका ऑप्शन ये वाला करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, आफ्टर हाउ मेनी प्लेसेस द डेसिमल एक्सपेंशन जो है वो टर्मिनेट होगा। तो सेम बच्चों ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको अभी क्वेश्चन नंबर 3 कराया था, बिल्कुल सेम ऐसा क्वेश्चन ही है ये भी, ठीक है। तो आपको एक डेसिमल एक्सपेंशन दिया गया है, ठीक है, क्या दिया गया है 13497 अपॉन में 1250 और आपसे पूछा गया है कि कितने डिजिट्स बाद ये टर्मिनेट होगा। ऑप्शन ए 1 डेसिमल प्लेस, ऑप्शन बी 2 डेसिमल प्लेस, ऑप्शन सी 3 डेसिमल प्लेस, ऑप्शन डी मोर देन 3 डेसिमल प्लेस। तो बच्चों आपको मैंने बताया था, अभी इसके सबसे पहले आप क्या करो, प्राइम फैक्टर्स बना लो। तो 13497 इसके प्राइम फैक्टर बनाओगे तो आप क्या कहोगे 5 × 5 × 5, ठीक है बच्चों, इंटू 10 को भी हम लिख सकते हैं 5 × 2। इसके प्राइम फैक्टर बनाओगे आप तो ये आएंगे, बनाकर देख लो चाहे तो आप बनाओगे प्राइम फैक्टर तो क्या बनेंगे बच्चों, ये 2 से आपने किया 2 6 12, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, फिर इसको 5 से किया आपने, ठीक है, 5 एकम 5, ठीक, फिर 1 बच गया यहाँ से, ये 12 हो गया, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, फिर 5 से किया आपने, ठीक है, फिर 5 से 5 पे, फिर 5 से 1 पे। तो सिंपली आप देख रहे हो क्या इसके फैक्टर्स बन रहे हैं बच्चों, ये इसके फैक्टर्स बनेंगे। तो आप क्या कहोगे बच्चों, यहाँ से तो एक 10 आ जाएगा, ठीक है, नीचे मैंने क्या किया, जितने भी ये हैं इनको सबको 10 बनाना है। तो आप इन सबको 10 बनाने के लिए क्या कहोगे, आपको कितने 2 की जरूरत है, आप कहेंगे 3 2 की जरूरत है। तो 2 की पावर 3 से नीचे भी मल्टीप्लाई कर दो और 2 की पावर 3 से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दो, तो 13497, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये जो 2 हमने 3 बार ले लिए, ये सब मिल के इनको 10 बना देंगे। तो नीचे क्या आ जाएगा, एक 10 यहाँ आ जाएगा, एक 10 इसकी जगह आ जाएगा और एक 10 इसकी जगह आ जाएगा और ये 10 पहले से ही है। तो कितने डिजिट ऊपर जाकर के डेसिमल बनेगा, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये, तो ऐसे करके 4 डिजिट बाद डेसिमल बनेगा। तो हमारा ऑप्शन अगर हम देखें तो हमारे ऑप्शन में ऑप्शन ए 1 डेसिमल प्लेस, ऑप्शन 2 2 डेसिमल प्लेस, ऑप्शन 3 3 डेसिमल प्लेस और ऑप्शन डी मोर देन 3 डेसिमल प्लेस। तो ऑप्शन डी हमारा इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि 3 से ज्यादा डेसिमल प्लेसेस आ रहे हैं, ठीक है। इफ n इज अ नेचुरल नंबर देन, अगर n कोई एक नेचुरल नंबर है तो 25 की पावर 2n माइनस 9 की पावर 2n जो है वो हमेशा किससे डिविजिबल होगा, ऑलवेज डिविजिबल बाय 25 की पावर 2n माइनस 9 की पावर 2n, ठीक है। ऑप्शन ए 16, ऑप्शन बी
34, ऑप्शन सी बोथ 16 एंड 34, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। ठीक है, क्या कह रहा है, n एक नेचुरल नंबर है। यहाँ पे जो n है, n क्या है बच्चों, n इज आ नेचुरल नंबर। तो अगर एक n नेचुरल नंबर है तो सिंपली आपसे पूछा जा रहा है कि ये जो एक्सप्रेशन दिया गया है ये हमेशा किससे डिविजिबल होगा, 16 से, 34 से, 16 और 34 दोनों से, या फिर नन ऑफ दीज। तो आपको क्या करना है, सिंपली देखो, इसको तरीका जो है करने का वो बहुत सारे हैं, लेकिन आप अभी इसकी नॉलेज सिर्फ डेवलप करने के लिए क्या करो, यहाँ पर n की वैल्यू नेचुरल नंबर्स के रूप में पुट करके देखो। तो n की वैल्यू अगर मान लो आपने नेचुरल नंबर्स के रूप में पुट की तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, मान लो n को हमने 1 पुट कर दिया तो 25 की पावर 2 माइनस 9 की पावर 2, ये हो जाएगा ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो 25 इंटू 9, 25 प्लस 9 है ना, ये बन जाएगा, और 25 माइनस 9 एक ये बन जाएगा। तो 25 में से 9 गए, क्या आ जाएगा बच्चों, 16। ठीक है, और 25 में 9 जमा किए, क्या आ जाएगा बच्चों, 34। तो देखो जैसे ही आपने n की वैल्यू पुट करी सब क्लियर हो गया कि ये 25 प्लस 9 34 और 25 माइनस 9 16। तो यानी कि ये जो नंबर है ये प्रोडक्ट आया इनका। ठीक है, इसको अगर हम पावर को n पुट करें, ऐसे 2 पुट करोगे तब भी आपके सामने सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। तो आप सीधा सीधा देख पा रहे हो इसके 2 फैक्टर आए, जो वो एक 34 आया, एक 16 आया, यानी कि ये नंबर 34 से भी डिविजिबल है और 16 से भी डिविजिबल है। जो आपको एक्सप्रेशन दिया गया है इसका मतलब इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ठीक है बच्चों, तो चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो अगर अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो इसमें क्या कह रहा है, इफ n is an odd integer then show that n square minus 1 is divisible by। ठीक है, कह रहा है n अगर एक ऑड इंटीजर है तो n स्क्वायर माइनस 1 किससे डिविजिबल होगा। ऑप्शन ए 4 एंड 8, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो चलिए बच्चों इस क्वेश्चन को करते हैं। अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो सेम ऐसे ही है, ये दोनों सेम एक जैसे ही क्वेश्चन थे। तो क्या कह रहा है, n एक ऑड नंबर, ऑड इंटीजर है, n ऑड इंटीजर है, तो n स्क्वायर माइनस 1 किससे डिविजिबल होगा। ऑप्शन ए 4 एंड 8, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 8 एंड ऑप्शन डी की बात करें तो नन ऑफ दीज, है ना। ठीक है, तो अगर हम बात करें n स्क्वायर माइनस 1, अब सिंपल सी बात बच्चों, हमें क्या मानना है, n को एक ऑड इंटीजर। अब ऑड इंटीजर्स की बात करें तो ऑड इंटीजर्स कहां से शुरू होंगे बच्चों। अब इन्होंने पॉजिटिव नेगेटिव नहीं बोला, अगर आप पॉजिटिव और नेगेटिव की बात कर रहे हैं तो देखो बच्चों यहाँ स्क्वायर है, आप चाहे पॉजिटिव इंटीजर ले लेना चाहे नेगेटिव इंटीजर ले लेना, उससे कोई असर नहीं पड़ेगा। तो हमने मान लो कोई भी एक ऑड इंटीजर अपनी तरफ से मान लेते हैं। ठीक है, मान लो हमने एक ऑड इंटीजर मान लिया 7, 5, 11, कोई सा भी एक ऑड इंटीजर मान लो, मैंने माना कि ये जो n है ना वो 7 है, तो आप क्या कहोगे 7 का स्क्वायर माइनस 1। 7 का स्क्वायर कितना हो गया बच्चों, 49 माइनस 1, 49 में से 1 गया, कितना बच गया 48। क्या ये 8 से डिविजिबल है, तो आपने कहा हाँ बिल्कुल है। क्या ये 4 से भी डिविजिबल है, तो आपने कहा 4 से भी डिविजिबल है। ऐसे ही अगर हम क्या करते हैं बच्चों, मान लो 11 मान लिया होता किसी बच्चे ने, तो 11 का आप स्क्वायर करते तो क्या हो जाता बच्चों, 1 2 1 माइनस 1, तो ये कितना आ जाता है 120। क्या ये अभी 8 से डिविजिबल है, तो आप कहोगे हाँ जी 8 से भी डिविजिबल है। क्या अभी 4 से डिविजिबल है, तो 4 से भी डिविजिबल है। ऐसे कोई बच्चा कह रहा हो 9 मान लिया, तो 9 भी तो एक ऑड इंटीजर है, तो आप 9 का भी स्क्वायर करोगे तो 81 माइनस 1, तो कितना आ जाएगा बच्चों 80। क्या ये अब बताओ आप 8 से डिविजिबल है, तो ये 8 और 4 दोनों से ही डिविजिबल आ रहे हैं सारे नंबर। तो इसका मतलब क्या है, ये जो n स्क्वायर माइनस 1 अगर n ऑड इंटीजर होगा, ठीक है, तो ये हमेशा ये नंबर किससे 4 और 8 से दोनों से डिविजिबल होगा, यानी कि ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। क्लियर है बच्चों। तो चलो बच्चों अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे क्या कह रहा है, अ नंबर n व्हेन डिवाइडेड बाय 16 गिव्स द रिमाइंडर 5। कोई नंबर है वो n है, जब इसको हम डिवाइड करते हैं 16 से तो रिमाइंडर हमारा आ रहा है, कह रहा है 5। ठीक है, अगर इसी सेम नंबर को हम कह रहा है डैश इज द रिमाइंडर व्हेन द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय 8, तो अगर इसको हम 8 से डिवाइड करेंगे तो क्या रिमाइंडर आएगा।
ठीक है। ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी 6। तो बच्चों क्या क्वेश्चन है आप समझ गए होंगे। क्या कह रहे हैं, एक नंबर n है जिसको हम 16 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर हमारा 5 आता है। अगर इसी नंबर को हम 8 से डिवाइड करें तो कितना रिमाइंडर आएगा। बच्चों देखो सिंपल सी बात है, आपने कहा कि कोई नंबर n है 16 से डिवाइड किया जा रहा है तो आप कहोगे 16 क्यूब प्लस 5 की फॉर्म में ये नंबर है ना। सिंपली 16 क्यूब प्लस 5 की फॉर्म में ये नंबर है। अब इस नंबर को अगर आप 8 से डिवाइड करोगे तो देखो 16 क्यूब, ये कोई भी 16 का मल्टीपल प्लस 5 रिमाइंडर नंबर ये है ना, इस फॉर्म में है। ये कैसे हो गया बच्चों, यूक्लिड डिवीजन लेमा पढ़ा होगा ना आपने, a बराबर बी क्यू प्लस आर। तो यहाँ पे a कोई नंबर है, हमें नहीं पता वो a नंबर क्या है, ठीक है, और q क्वोशिएंट है ना। सिंपल सी बात बच्चों, तो वो जो नंबर है 16 का कौन सा मल्टीपल है, 16 1 16 2 16 3 हमें ये नहीं पता, लेकिन हमें रिमाइंडर के बारे में हम श्योर है कि 5 है। तो हमने कहा कि वो जो नंबर है 16 क्यू प्लस आर की फॉर्म में होगा, ठीक है। तो आर कितना था बच्चों हमारा, वो 5 था। तो सिंपली अगर मैं क्यू की वैल्यू 1 2 3 कुछ भी पुट करूं तो आप होगे 16 इंटू 1 प्लस 5, तो ये तो 8 से पूरा डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर 5 आएगा। 16 इंटू 2 प्लस 5, तो आप कहोगे ये भी पूरा डिवाइड हो जाए, तो आप कहोगे बच्चों ये भी पूरा 8 से डिवाइड हो जाएगा और रिमाइंडर 5 आएगा। 16 इंटू 3 प्लस 5, आप कहोगे ये भी 8 से पूरा डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर 5 आएगा। तो आप क्या देख पा रहे हैं कि अगर कोई नंबर 16 से डिविजिबल है ना, और रिमाइंडर 5 आ रहा है, अगर उसको 8 से भी डिवाइड करें तो भी रिमाइंडर 5 आएगा, ठीक है। देखो कैसे, कोई नंबर ले लेते हैं अपनी तरफ से, मान लो एक नंबर 37, ठीक है, इसको हमने 16 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर 5 आएगा, ठीक, और इसको 8 से डिवाइड करो तब भी देखो रिमाइंडर 5 ही आ रहा है, 8 चौक 32, रिमाइंडर 5 बचेगा। कोई सा भी एक नंबर लेकर देख लो बच्चों, जैसे 29, ठीक, लेकिन ये 16 से भी डिविजिबल होना चाहिए, 29 नहीं ले सकते आप क्योंकि ये 16 से डिविजिबल, 16 से भी डिवाइड करने पे उसका रिमाइंडर 5 आना चाहिए, आपको ये शर्त दी गई है, ठीक है। जैसे आपने एक नंबर लिया बच्चों 69, अब इसको आप 16 से डिवाइड करोगे तो 16 4 द 64, रिमाइंडर कितना आ जाएगा आपका 5, ठीक है। अब इसको 8 से भी आप डिवाइड करके देखो तो 8 8 द 64, रिमाइंडर अभी भी 5। तो इसका मतलब कोई नंबर जो 16 से डिवाइड करने पे अगर रिमाइंडर 5 आ रहा है तो उसी नंबर का जब हम 8 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 5 आएगा। तो हमारा ऑप्शन ए था 5, ऑप्शन बी था 10, ऑप्शन सी था 8, ऑप्शन डी था 6। तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट है इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, फाइंड द लीस्ट नंबर व्हिच इज डिविजिबल बाय ऑल नंबर्स फ्रॉम 1 to 10। एक वो लीस्ट नंबर मतलब छोटे से छोटा नंबर बताना है जो 1 से लेकर के 10 सभी नंबर से डिवाइड हो जाए, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इन सभी से वो डिवाइड होना चाहिए, सिंपल सा, ठीक है बच्चों। अब आपको 4 ऑप्शंस दिए गए, देखो ऐसे क्वेश्चन में ना बच्चों ऑप्शन बहुत काम के होते हैं, ठीक। 2250, ऑप्शन बी 2520, ऑप्शन सी 10, ऑप्शन डी 100, ठीक है बच्चों। अब कई बार बच्चे एग्जाम में पता है क्या गलती करेंगे, वो कहेंगे छोटे से छोटा नंबर बोला और इस ऑप्शन में देखें सबसे छोटा कौन है और टिक कर देंगे, ठीक है, बिना कुछ सोचे बिना कुछ समझे, ठीक है। कुछ बच्चों को ध्यान में देखना इन चीजों को समझने के लिए बच्चों, देखो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो सिंपली इन सभी नंबर का एलसीएम होगा, लेकिन अगर हम पेपर में इन सभी नंबर का एलसीएम निकालना बैठ जाए तो बहुत टाइम लग सकता है। तो कैसे करें, तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए बच्चों ऑप्शन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत ऑप्शन काम देते हैं। अब आपको साफ देख करके पता लग रहा होगा 10 जो है वो तो सभी से डिवाइड हो ही नहीं रहा, तो 10 तो कभी आंसर हो ही नहीं सकता, 1 से हो जाएगा, 2 से हो जाएगा, 3 से नहीं हो रहा, फिर 4 से नहीं होगा, 5 से होगा, तो हमें तो कहा इन सभी से डिविजिबल है, तो 10 तो पहले डिलीट, ठीक। फिर ऑप्शन डी की बात करें तो ये भी बच्चों सभी से डिवाइड नहीं होगा, 10 से हो जाएगा, 9 से नहीं होगा, ठीक है, 8 से नहीं होगा, 7 से नहीं होगा, 6 से नहीं होगा, फिर 5 से होगा, 4 से हो जाएगा, 3 से नहीं होगा, 2 से हो जाएगा, 1 से हो जाएगा, तो ये भी तो हमारा आंसर नहीं हुआ क्योंकि सारे ऑप्शन से डिवाइड नहीं हो रहा है, ठीक है। अब इस नंबर की और इस नंबर की बात करते हैं, ये भी 10 से डिविजिबल है, ये भी 10 से डिविजिबल है, आप देख के समझ गए होंगे, ठीक है। क्या ये दोनों नंबर 9 से डिविजिबल है बच्चों, तो 9 से डिविजिबल अगर कोई नंबर होता है तो उसकी सम ऑफ डिजिट्स क्या होती है बच्चों, हमेशा 9 से डिवाइड होती है।
ठीक है। तो इसकी सम ऑफ डिजिट्स देखो, अब देखो ऑप्शन मैंने जानबूझ के ऐसे बनाए हैं कि दोनों की सम ऑफ डिजिट्स भी 9 से डिवाइड हो रही है। 2 और 5 7 और 7 और 2 9, तो 9 भी 9 से डिवाइड हो रहा है, इधर भी देखो 9 से ये भी तो डिवाइड हो रहा है, तो यानी कि ये दोनों नंबर भी हम कह सकते हैं 9 से डिविजिबल है। ठीक है। अब उसके बाद क्या ये दोनों नंबर 8 से डिविजिबल है। अब 8 से डिविजिबल के लिए आपको बच्चों देखो 8 या 8 8 8 ही कम 8 8 दूनी 16, 16 के बाद बच्चों यहाँ पे ठीक है कितना बच गया 6, तो 8 अट्ठे 64, 1 बच गया 10, तो ये 8 से तो डिवाइड नहीं हो रहा, ये आंसर यही खत्म हो गया बच्चों, आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है। अदरवाइज ऐसे कोई ना कोई टेबल आएगा जहां पर ये दोनों नहीं होंगे डिवाइड। देखो ये 8 से डिवाइड हो जाएगा, 8 या 24, 1 बच गया 12 हो गया, 8 ही कम 8, 4 रिमाइंडर बच गया 40 हो गया, 8 बच 40, देखो 8 से भी डिवाइड हो गया, 7 से करोगे 7 से भी हो जाएगा, 6 से करोगे 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। लेकिन बच्चों अब आप क्या हर बार डिवाइड करके देखोगे तो नहीं, डिविजिबिलिटी टेस्ट आपको आनी चाहिए कि हर नंबर की डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या होती है जिसको आप प्रॉपर्ली जल्दी जल्दी इंप्लीमेंट कर सकें। 1 से ये नंबर डिविजिबल है, इसको तो चेक करने की जरूरत नहीं है। 2 से डिविजिबल के लिए लास्ट में बच्चों क्या चाहिए, हमें कोई भी इवन नंबर चाहिए, 0 2 4 6 8 10, तो 2 से डिविजिबल है क्योंकि यूनिट प्लेस इसकी क्या है 0। 3 से डिविजिबल के लिए बच्चों अगर कोई नंबर 9 से डिविजिबल और 3 से डिविजिबल का सिर्फ और सिर्फ ये कंडीशन होता है कि उसकी सम ऑफ डिजिट्स उस 3 से या 9 से डिविजिबल होनी चाहिए। तो इनके सम ऑफ डिजिट्स करोगे 2 5 7 2 9, तो ये 9 जो है ये 3 से भी डिविजिबल है और 9 से भी, तो 9 और 3 की डिविजिबिलिटी ऐसे चेक करनी है। फिर इसके बाद बात करें हम 4 से, तो 4 के लिए आपको क्या करनी होती है, जो लास्ट के 2 नंबर है ना, ठीक है, इनको चेक करना है कि ये क्या डिविजिबल है, तो बिल्कुल 4 से 20 डिविजिबल है, तो यानी कि ये 4 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो आपको सिंपल सा याद रखना है, कभी भी आपने बच्चों डिविजिबिलिटी चेक करनी है तो 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, देखो 2 की पावर मतलब 1 मतलब 2, 2 की पावर 2 मतलब 4, 2 की पावर 3 मतलब 8, 2 की पावर 3 मतलब 8, 2 की पावर 4 मतलब 16। मतलब आपको 2 से अगर डिविजिबिलिटी चेक करनी है तो लास्ट डिजिट को देखना है 2 से डिवाइड हो रहा है नहीं हो रहा। 4 से आपको डिविजिबिलिटी चेक करनी है तो लास्ट की 2 डिजिट को देखना है। अगर आपको 8 की करनी है, देखो यहां बता रहे हैं 1 डिजिट 2 डिजिट 3 डिजिट, ठीक है। अगर 8 से करना है तो लास्ट की 3 डिजिट को चेक कर लो सिर्फ और सिर्फ, और 16 से करना है तो 16 से करने का मतलब ये है बच्चों, देखो लास्ट की 4 डिजिट चेक करना। लेकिन क्या 16 के लिए लास्ट की 4 डिजिट चेक करने की जरूरत है? आप लास्ट की 2 डिजिट देख लो 2 से हो रही है, लास्ट की 1 डिजिट, और लास्ट की 2 डिजिट देख लो बच्चों 3 डिजिट 8 से हो रही है, तो 16 से हो ही जाएगा। 2 और 8 से हो रहा है तो सिंपल सी बात ये है, ठीक है। तो आपको सिंपली देखना है 8 से डिविजिबिलिटी के लिए क्या, लास्ट की 3 डिजिट, तो लास्ट की 3 डिजिट अगर 8 से डिविजिबल हो रही है तो नंबर ऑलरेडी डिविजिबल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो तो 8 6 48 कितना बच गया बच्चों, 8 6 48, उसके बाद 4 बच गया, तो 4 8 5 40, तो ये नंबर हो रहा है ना 8 से डिवाइड, देखो 520, तो 520 की बात करें तो 8 6 48, 4 बचा 40 आ गया, तो 8 5 40 तो हो गया। तो आपको डिविजिबिलिटी टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंस देगी ऐसे क्वेश्चंस में, ठीक है। फिर 6 से चेक करने के लिए बच्चों आपको करना है, तो 6 से चेक करना है तो सिंपली बच्चों इसको आपको सिंपली 2 और 3 से डिवाइड होना चाहिए, तो आप पहले ही चेक कर चुके हैं 2 से भी डिवाइड हो रहा है और 3 से भी डिवाइड हो रहा है, तो यानी कि 6 से तो डिवाइड हो गई, ठीक है। फिर उसके बाद 7 से चेक करना है, तो बच्चों 8 से चेक करना है, 9 से चेक करना है, तो ऐसे तो कोई तो ऑप्शन होगा जो इनमें से एक टेबल से नहीं हो रहा होगा सिंपली। अदरवाइज इसका एलसीएम निकालोगे तो एलसीएम जो आएगा वो क्या आएगा 2520, तो एलसीएम निकालना ज्यादा लंबा प्रोसेस है, ज्यादा टाइम लगेगा। ऑप्शन देख करके ही आपने 2 ऑप्शन तो ऐसे ही एलिमिनेट कर दिए, ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट की अगर हम बात करें तो इसको आपने देखा 10 से डिवाइड हो रहा है, 9 से हो रहा है, बट 8 से नहीं हो रहा, तो सिंपली हमें तो कहा था इन सभी से डिवाइड होना चाहिए, तो इसको चेक करते हमें पता लग गया कि ये तो आंसर है ही नहीं, तो जाहिर सी बात है ये आंसर है, इतना चेक करने की जरूरत भी क्यों है। अगर वो आंसर ही नहीं है तो ऑप्शन ऐसे थोड़ी बनाएगा कि चारों में से एक भी आंसर ना हो, कोई तो आंसर होगा ना। तो सिंपली थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी बनाना सीखे क्वेश्चन पे, जब अगर 3 ऑप्शन नहीं है तो बच्चों जाहिर सी बात है चौथा जो बच गया वही आंसर है, उसको भी चेक करने की जरूरत नहीं है। तो बच्चों ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बच्चों सब्सक्राइब जरूर कर दें, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और ऐसी वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।